हरिओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, चारों ओर जहां देखें एप्स्टीन फाइल का वर्तमान समय में जिक्र हो रहा है, तो उसके बारे में समीक्षा करने के लिए हम आपके बीच नहीं हैं। इस वक्त हम कुछ ऐसे गंभीर विषयों पर बात करेंगे इससे जुड़े हुए, जिसके बारे में कोई बात कर नहीं रहा है और कोई करता भी नहीं है। यही दिक्कत की बात है कि समाज इस दिशा में चला गया है। खैर, थोड़ी सी जानकारी मैं इसके विषय में दे दूं। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक अमेरिका का व्यवसायी, वह एक आइलैंड को खरीदता है। लगभग 700-800 करोड़ में खरीदा होगा, शायद कुछ कहा जाता है ऐसा। वह उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वहां पर कोई सरकारें नहीं चलती। लोग बाग वहां पर प्राइवेट साधनों से, किसी जेट से या फिर किसी नाव वगैरह से जा सकते थे। कोई सरकारी आवागमन का साधन वहां नहीं था, एकदम प्राइवेट जगह। बड़े बड़े दुनिया के ताकतवर लोगों की मीटिंग वहां पर होती थी, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वहां खेल कुछ और ही चल रहा था। उन ताकतवर लोगों को अपनी अय्याशी के लिए वहां लड़कियों की ज़रूरत होती थी। उन लड़कियों को मुहैया कराया जाता था इधर उधर से, और बहाना बनाया जाता था कि मसाज के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है। किसी को अलग अलग अपॉर्चुनिटी वहां पर बता करके बुलाया जाता था। लड़कियों के द्वारा उन्हें प्रेशराइज करके एक नेटवर्क तैयार कराया जाता था कि वे दूसरी लड़कियों को बुलाएं। धीरे धीरे कहा जाता है कि वहां पर जो व्यवसायी आते थे उनकी मांग बढ़ने लगी। अब उन्हें नाबालिग बच्चियां चाहिए थी, जिनकी उम्र 14 साल, 13 साल इत्यादि इत्यादि हो। इस तरह का खेल काफी दिनों तक चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे ताकतवर लोगों का हाथ जेफरी एप्स्टीन के ऊपर था। खुद भी वह अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन 2019 में वह पकड़ा भी गया और 2019 में ही जेल में उसकी लाश मिली। उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वह हमारी समीक्षा का विषय नहीं है। एक राक्षस था, मर गया, बस इतनी सी बात है। अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर बाद में ऐसा भी हुआ है कि बच्चियों का यौन शोषण करके उनके मांस को भी खिलाया गया है लोगों को। लोगों ने उनके मांस को खाया है। वो अमीर आदमी उनके मांस को खाते थे। फिर यह भी कहा गया है कि जब बच्चे डरते हैं तो उनके शरीर में कोई केमिकल, कोई रसायन इस तरह का बनता है, जो कि अलग तरह का रसायन है, वह रिलीज होता है। बच्चों को उल्टा करके पीटा जाता था, डराया जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें मार ही डालेंगे, और मारना तो था ही। जब वो पूरा डर जाते थे तो उनके सर में छेद करके या गर्दन में छेद करके जैसे भी उनका खून निकाला जाता था। अब यह मान्यता थी कि उस खून को यदि पिएंगे तो लोग ज़्यादा जवान रहेंगे और उनके अंदर मर्दाना ताकत बढ़ेगी, सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, इसलिए उस खून को पिलाया जाता था। ये बातें कितनी सच हैं कितनी नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात तो सच है कि जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन ने इस बात को कबूल किया था कि हाँ, मैंने यौन शोषण किया है और कराया है बच्चियों का, बच्चियों की तस्करी की है। किस किस तरह से बच्चियों को उठाकर ले जाया गया होगा, किस किस तरह से मासूमों को नोचा गया होगा, इस बात के बारे में आप सोच सकते हैं। जो भी व्यक्ति सोचता है वह यह सोचने लगता है कि कैसे राक्षस हैं ये लोग। अब यहाँ से मेरी बात शुरू होती है। प्रियजनों, जब मैं छोटा था तो मैं पहली बार जब मैंने इस चीज़ को देखा कि लोग बाग मुर्गे को खाते हैं, बकरे को खाते हैं, लोग बाग जानवरों को खाते हैं, मछली को खाते हैं। हमारे गांव के तालाब में मछली पालन किसी ने किया हुआ था। मछलियों को जाल से निकाला जा रहा था। वो पानी के बगैर तड़प रही थी, तड़प तड़प करके मर रही थी। मुझे बताया गया कि पानी के बगैर मछली तड़पती है, वह मरेंगी, सारी की सारी मरेंगी। बड़ा दर्द दिल में हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसे जीवों को मार दिया जाता है, केवल इसलिए कि आदमी उससे ज्यादा ताकतवर है, केवल इसलिए कि उनके पास में ज्यादा संसाधन है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा दिमाग है, वह उन जीवों से अपने आप को श्रेष्ठ पाता है, इसलिए मार रहा है। काश कि कोई ऐसा जीव हो जो इंसान से ऊपर हो, वह इनके बच्चों को उठाए, इनको उठाए, इनके परिवार को उठाए और उन्हें मार करके खाए, तो इन्हें कैसा लगेगा। अक्सर ये बात मैं सोचता था। शायद जो सच है या अफवाहें हैं वह अब जो सामने आ रही हैं वह कुछ ऐसा ही हो रहा है।
अभी कुछ नास्तिक लोग इस तरह का तर्क देते हुए पाए गए, जैसे कि अभी जावेद अख्तर साहब तर्क देते हैं कि कोई न्याय वगैरह प्रकृति में नहीं है, जिसकी ताकत है उसकी ही बात चलती है। वे कहते हैं कि दुनिया में हमने न्याय बनाया है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। जो न्याय है वो हमने ऐसे बनाया है कि जैसे बाएं चलना है तो बाएं चलना है, दाएं चलेंगे कोई बाएं चलेगा कोई दाएं चलेगा तो एक्सीडेंट होगा। चूंकि वो एक दूसरे को सूट करती है बात, तो इसलिए लोग अपना रहे हैं। यानी कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर कोई नहीं देख रहा हो, यानी कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर किसी का कुछ बिगड़ नहीं रहा हो, वहां पर उस काम को किया जा सकता है जो अनैतिक है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से तो न्याय है ही नहीं। यानी जो बहुत ताकतवर है उसको अन्याय करने का हक है, क्योंकि कोई देख तो नहीं रही शक्ति है, ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट उन लोगों के अनुसार है ही नहीं। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे आदमी जो कि धर्म को गाली देते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मानवता की बात करते हैं, उनसे पूछूं कि मानवता की परिभाषा क्या है। बोले कि दूसरे मानव के हितों की रक्षा करना। क्या दूसरे जीवों के हितों की रक्षा करना यह मानवता नहीं है? हमने देखा है कि लोग एक जीव को खा रहे हैं, जिंदा भी खा रहे हैं। ऐसा देखा है कि केकड़े को खा रहे हैं, उसको जिंदा तल रहे हैं। उस प्लेट में, उस कढ़ाई में जिसमें उसे तला जा रहा है, कुछ दूसरी खाने पीने की चीजें हैं। अभी केकड़ा मरा नहीं है, अभी वह भूखा है, वहां से अभी वह तला जा रहा है, वहां से किसी चीज को अपने जो उसके हाथ नुमा कुछ होते हैं उनसे पकड़ता है और मुंह में डालता है। अभी वह भूखा है, अभी भी वह अपने भूख बुझाने के प्रयास में है, वह तड़प रहा है, मर रहा है, मर जाएगा। देख करके लोगों को दया नहीं आती, इस तरह से जीवों को खाते हैं। बंदरों को मार रहे हैं, बंदरों के अंदर सलाखा को डाल करके उन्हें तल रहे हैं, भून रहे हैं। कितना सेंसिटिव जानवर, कितना समझदार जीव। जानवरों की गर्दनें काट रहे हैं, धर्म के नाम पर जानवरों की गर्दनें काट रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, कह रहे हैं हम इन्हें हलाल कर रहे हैं। कैसा धर्म है तुम्हारा? अपने आप ही नियम बना लिया कि ये तो ईश्वर का आदेश है, ये सारी चीजें तुम्हारे खाने पीने के लिए बनाई हैं। आपसे ऊपर कोई ताकतवर आदमी ये कहे कि हमारे ईश्वर का यह आदेश है कि ये जो गरीब आदमी है या कमजोर आदमी है ये खाने पीने की चीजें हैं, तो कैसा लगेगा? बोले तुम्हारा धर्म झूठा है, ये कहेंगे। यानी जो बात तुम्हें सूट होती है वह सच है। और मैं ये कहूंगा कि ऐसा हर धर्म के लोगों के अंदर है, जो भी मांसाहारी हैं, जो जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, और जब बात अपने पर आती है तो फिर आप लोगों को ये चीजें बुरी लगती हैं। अभी एक फिल्म आई थी जय भीम, बहुत बुरा दिखाया जाता है, बहुत बुरा लगता है जब कहीं पर किसी गरीब को जाति के कारण छोटा मान करके उसके साथ अत्याचार किया जाता है। पर वहां पर दिखाया जाता है कि वो प्रजाति चूहों को मार करके अपना पेट भरती थी। वहीं पर एक औरत कहती है इस चूहिया को नहीं मारना क्योंकि ये प्रेग्नेंट है या इसके बच्चे हैं, उनको छोड़ दो बस। यानी उनके प्रति दया का भाव भी आता है, उन्हें पता है कि हाँ भाई इन्हें छोड़ देना चाहिए। क्या जो बच्चे हैं उनको खा जाएं या दूसरे जीव हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको खा जाएं? क्यों खा जाएं भाई? आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। जानवर को खा रहा है, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। बोले कि यह जीवन चक्र है, ऐसे ही चलता है। ऐसा जीवन चलाना इंसान के लिए जरूरी नहीं है। जहां पर अपना जीवन चलाने के लिए 1000 जीवों को मारना पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे जीवों को भी खाते हैं, कितने सारे जीवों को खा जाएगा? इतने सारे जीवन तुम्हारी वजह से चले गए, एक तुम्हारा जीवन चला जाता, क्या बड़ी बात हो जाती? जबकि दुनिया में आदमी के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी शाकाहार के अंदर हैं जिनको वह खा सकता है, अपना जीवन चला सकता है बगैर किसी को दर्द दिए। वहां पर ये लोग तथाकथित दिमाग वाले लोग कहने लगते हैं इन पेड़ों के अंदर भी, इन पौधों के अंदर भी जीवन है। जीवन है पर पेन रिसेप्टर्स नहीं है, दर्द की अनुभूति नहीं है। बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर संवेदनाएं हैं, बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं और उनको इंसान नहीं खाता है, उनके खाने में नहीं आती है। और बहुत लंबा विषय बन जाएगा। अगर एक फसल काट रहे हैं, वो सूख रही है, जब काट रहे हैं तब अनाज मिल रहा है। पेड़ से फल तोड़ रहे हैं तो हम पेड़ को नष्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई पौधा नष्ट हो भी रहा है तो उनके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है। मुख्य बात है किसी को दर्द देना। आप लोगों का दिल नहीं पसीजता है उस वक्त जबकि एक जानवर की गर्दन कट रही है, वह तड़प रहा है, वह डर रहा है। आप लोग यहां पर कह रहे हो कि कितना बुरा, कितना अन्याय हो रहा है, बच्चों को डराया जा रहा है महज इसलिए कि उनके अंदर से कोई ऐसा रसायन, कोई ऐसा केमिकल रिलीज हो, उनके खून में मिले कि जिससे वह मनुष्य के लिए बेहतर हो।
उनके डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि यह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। कितने दर्द की बात है। अरे तुम्हें वो दर्द दिखाई नहीं देता जब एक जानवर को मार रहे हो, एक बकरे को काट रहे हो और बहुत सारे बकरे वहां पर खड़े कांप रहे हैं देख करके कि तुम्हारा भी नंबर आएगा, डर रहे हैं। हकीकत की बात यह है कि हमारे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। यही कलयुग की निशानी है भाई। पहले कहते थे कि देखो ये जो राक्षस हैं वह इंसानों को खाते थे, अब वो चीजें सामने आ रही हैं। इसमें सच्चाई हो भी सकती है, नहीं है तो ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा। जिस तरह की थ्योरी ये चल रही हैं कि ये जो न्याय है ये तो मानव निर्मित है, अपने नियम बस बना लिए हैं। आपकी मानवता की परिभाषा यहां तक सीमित हो जाती है कि बस जो हमारे लिए अच्छा है वही मानवता है। तो फिर क्या होगा, क्या स्थिति होगी? हम यह देख रहे हैं कि एक पशु प्रेमी जो कि जानवरों के संरक्षण की बात करता है, वह हिरन को बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा देता है। वह दूसरे जानवरों के बचाने के लिए वह सारा दिन भटका भटका फिरता है। एक बड़ी संस्था चलाई हुई है और उसकी प्लेट में चिकन आता है, मटन आता है। उस बकरे के प्रति उसके मन में कोई दया नहीं होती। एक धर्म जो अपने आप को दया का धर्म कहता है, एक धर्म जो अपने आप को शांति प्रिय धर्म कहता है, उस धर्म के लोग जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, काटते हैं। उनके अंदर कोई दया का भाव नहीं आता। कैसी दया की परिभाषा है आपकी? केवल आदमियों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। और अगर जानवरों के लिए भी दया तो कौन से जानवरों के लिए? यह नियत कौन करेगा? केवल उन जानवरों के लिए दया आपके मन में हो सकती है, जैसे बिल्ली है उसके लिए हो सकती है, शेर है उसके लिए हो सकती है, कुत्ता है उसके लिए हो सकती है, जो दूसरे जीवों को कष्ट दे रहे हैं या हिंसक प्राणी हैं उनके लिए हो सकती है। आप जो है खरगोश को खा जाएंगे, आप हिरन को खा जाएंगे, आप गाय को खा जाएंगे, आप भैंस को खा जाएंगे, आप बकरे को खा जाएंगे, आप मुर्गे को खा जाएंगे। किसको तकलीफ दे रहे थे ये जीव? बस मूल बात यह है कि हमारे पास ताकत है तो बस सब सही है। हकीकत की बात यह है, इस तरह की सोच को जन्म देती है जो कि इन अमीर लोगों की अक्सर हो जाती है। हम पैसे वाले हैं, हम ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी बातें, धर्म वर्म की बातें, ये बेकार लोगों के काम है। वास्तव में तो जो खुद को अच्छा लगे वही सही है। और यही आने वाले समय में नास्तिक लोगों का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे जय भीम फिल्म का मैंने जिक्र किया था, देख करके दिल पसीज रहा है कुछ लोगों का दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। वहां पर जो वो दलित खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूहों को खा रहे हैं, उससे उन चूहों के प्रति मन में कोई दया का भाव उत्पन्न नहीं होता। मांसाहार की वे बहुत तारीफ करते हैं और मनुष्य में अगर भेदभाव छोटा बड़ा करके हो रहा है उसकी वह मजम्मत करते हैं। हम भी मजम्मत करते हैं, बहुत बुरा है। लेकिन उससे भी बुरा है किसी भी जीव को कष्ट देना और महज यह कहना कि इंसान के प्रति इंसानियत हो और जानवरों को मार लो, काट लो, खा लो। यह निश्चित रूप से राक्षस वृत्ति है और यही राक्षस वृत्ति बढ़ करके बाद में धीरे धीरे इस ओर कन्वर्ट हो जाती है कि देखो भाई इंसान को भी खाया जा सकता है। पहले राक्षस कोई अलग लोग नहीं होते थे। राक्षस केवल उन्हें कहा जाता था जो दूसरे जीवों को, प्राणियों को, जो इंसानों को कष्ट देते थे, इंसानों को मार कर खा जाया करते थे। अभी निठारी वाला कांड पूरे देश को याद है, किस तरह से वहां पर बच्चों को मारा जाता था, बच्चों को खाते थे, इंसान खाते थे, किस तरह की स्थिति थी। आज ये एप्स्टीन फाइल दुनिया भर में वायरल हो रही है। अगर इसमें ये सच्चाई है जो बताई जा रही है, यकीनन यह एक भयानक तस्वीर को दिखाया गया है जो कि हमारा भविष्य बनेगी। आप लोग जिस प्रकार से अपने कुतर्कों के माध्यम से धर्म को और ईश्वर को नकार रहे हो, आप केवल आंख बंद कर सकते हो, आप केवल आंखों को फोड़ सकते हो, लेकिन सूरज को बुझा नहीं सकते। धर्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, हमें उसके सामने हिसाब देना है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि वो मालिक है और वह न्याय करता है, यकीन मानिए आपके राक्षस बनने में देर नहीं लगेगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।